उड़न तश्तरी भी कहते हैं। कई बार आसमान में तश्तरी के आकार की उड़ने वाली चीजें दिखी हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया भर में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दावा है कि एलियन इनका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में भी कई बार यूएफओ का पीछा किया गया है, लेकिन अमेरिकी विमान यूएफओ को नहीं पकड़ पाए। यानी ये अमेरिका के साथ भी हो चुका है। दावा है कि यूएफओ की तकनीक काफी उन्नत है, रडार भी यूएफओ को नहीं पकड़ पाते। अमेरिका ने स्टेल्थ विमान बनाए हैं और इन विमानों में विशेष तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये विमान भी रडार की पकड़ में नहीं आते। हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रडार नहीं पकड़ पाए हैं। अब स्टेल्थ तकनीक से ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे ड्रोन को रडार नहीं पकड़ पाता है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे रफाल भी के रडार इसे नहीं पकड़ पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम बहुत सी तकनीक बना पाए हैं जिसे रडार ना पकड़ पाए, तो अगर कोई यूएफओ जैसी चीज है और वो आई है तो संभव है उसे रडार ना पकड़ पाए। हमारे साथ एक्सपर्ट सृजन पाल जी जुड़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि हमारे रडार रफाल के उसे नहीं पकड़ पाए और हमारी बाकी रडार तकनीक भी नहीं पकड़ पाई। क्या यह मुमकिन है कि यूएफओ आया हो, उड़न तश्तरी आया हो और हमारे जो तकनीक है वो उसे ना पकड़ पाई हो? यूएफओज यूजुअली एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि कोई देश अगर ऐसा बनाता है कि उसको गुप्तचर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अगर किसी कारण से उसके यूएफओ को डिटेक्ट कर लिया जाए तो वहां से वो भाग निकले। इसके लिए यूएफओज में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे होते हैं, यानी जैसे ही कोई रेडार उनको पकड़ता है, उनको पता लग जाता है यूएफओ को और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। यूएफओज को जो अगर हम अमेरिकन स्टडीज को देखें, उनके पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और अभी उन्होंने कुछ साल पहले, इनफैक्ट पिछले साल ही, उन्होंने अपनी कांग्रेस को एक पूरी रिपोर्ट दी थी यूएस नेवी ने अबाउट यूएफओज। उन्होंने उसकी वीडियोज भी निकाली थी, उनको चेस भी करने की कोशिश करी थी। कई बार उनको प्लेन के विंडस्क्रीन पे दिखे भी थे कि प्लेन के सामने वो यूएफओ थे और एकदम से भाग निकले। इसका मतलब यूएफओ जैसे भी होते हैं, चाहे वो इंसान द्वारा बनाए गए हों या जो दूसरी थ्योरी है कि कोई एलियन है, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। उनके अंदर ऐसे मेजर्स होते हैं जो वो रेडार से बच के निकलने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सृजन पाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बात कि वो मानते हैं यूएफओ होते हैं और इतने अत्याधुनिक और हाईटेक होते हैं कि रडार की पकड़ में ना आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत माता पर सवाल और सियासत में बवाल। राहुल गांधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में व्यस्त हैं और राजस्थान में भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने रैली करते हुए सवाल पूछ लिया कि आखिर भारत माता क्या है। सोचिए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भारत माता क्या है। उनसे यही उम्मीद थी इसी तरह के सवाल की। अब लेकिन बीजेपी को ये उन्होंने बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है। राहुल का भारत माता पर विवादित बयान आया और राहुल ने दौसा में रैली में यह विवादित बयान दिया। इस रैली में राहुल के साथ साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे। राहुल ने एक बार नहीं, बार बार सवाल उठाए। राहुल ने कहा, भारत माता कौन है? सब लोग भारत माता का नारा लगवाते हैं, सभी कहते हैं भारत माता की जय, मगर यह भारत माता है कौन? यह भारत माता है क्या? भारत माता है कौन? यह सवाल है। राहुल इसे बार बार दोहरा रहे थे। राहुल ने एक बार नहीं, बार बार सवाल उठाए। आगे कहा, यह भारत माता धरती है, यह भारत माता इस देश के लोग हैं, अमीर गरीब सब लोग भारत माता हैं। मैंने संसद में भी सवाल पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि भारत माता कौन है। यहां तक तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आगे इसे उन्होंने जातियों से जोड़ दिया, जो करना चाह रहे थे। दरअसल वो कहा, देश में दलित कितने हैं, आदिवासी और पिछड़े कितने हैं, हम भारत माता के लिए नारा लगाते हैं, जातियों का पता नहीं। अब सोचिए, भारत माता से जातियों के पता होने का क्या तुक है? लेकिन राहुल ये सब बोल रहे थे। मतलब ये भारत माता का मतलब क्या है? राहुल ये भूल गए कि मां केवल मां होती है, मां के लिए बच्चे केवल बच्चे होते हैं, यही उसकी जाति है।